हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम रोजाना हम साइंस की टेस्ट सीरीज करते हैं। या राजस्थान पुलिस के लिए पार्ट बी के लिए और पटवारी के लिए जो साइंस आती है उसकी टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। यानी इससे पहले 16 टेस्ट हो गए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने भी आप राइट कर पाते हैं आप कॉमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि डेली लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं। राजस्थान पुलिस और पटवारी की रोजाना प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव टेस्ट सीरीज होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ भी आपको मिलती है, तो रोजाना आप ज्वाइन किया करो। अगर टाइमिंग फीस याद रख लीजिए, अगर किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो सुबह 7 से 8 बजे हम करंट अफेयर करते हैं। 9 बजे पटवारी का टेस्ट होता है, 12 बजे हम साइंस का टेस्ट करते हैं और रात की 9:30 बजे राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं, राजस्थान पुलिस के पार्ट सी। और 8:30 बजे हमारा मैथ का होता है। हिंदी का भी स्टार्ट हो जाएगा पटवारी के लिए, उसकी टाइमिंग मैं जल्दी आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी राइट आंसर देते रहना, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। पहला हमारा है कि विमा MLT है वो किसके अनुरूप होता है। ये क्वेश्चन आपका पहले ही पटवारी में आ चुका है। विमा MLT किसके अनुरूप होता है, ये होता है बल के अनुरूप होता है। बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि थर्म है वो किसकी यूनिट है। थर्म है वो किसकी यूनिट होती है। 4 ऑप्शंस हैं, आप फटाफट आंसर बता दीजिए। साथ में कमेंट में आंसर देते रहिए कि कितने आप सही कर पाते हैं। जी, ये उष्मा की होती है। थर्म जो है उष्मा की यूनिट होती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 3 में है कि तरल पदार्थ का घनत्व है कम करने पर उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर तरल पदार्थ का घनत्व अगर कम कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली कम हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है। जी, दूरी का मात्रक होता है। ये भी आपका पहले आ चुका है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि टेस्ला यूनिट है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। 1 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, महू। यानी बिल्कुल 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पिक्रोमीटर नामक उपकरण जो होता है इसका प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। ठीक है, पिक्रोमीटर जो उपकरण होता है वो किसको मापने में यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घनत्व को मापा जाता है। यानी बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक होता है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। यानी बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है, तो ये होता है ऊर्जा का। राइट आंसर आपका 1 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है कि क्या कारण है कि मिच्छाचंद्र रात की अपेक्षा निर्मल रात जो है वो अधिक ठंडी होती है। क्या रीजन होता है, क्योंकि ये वीकेंड की वजह से होता है। तो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर ऑप्शन बता देता हूँ। कि द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती है। द्रव्य तापमापी जो है वो गैस तापमापी की अपेक्षा अधिक संवेदी क्यों होती है, क्या रीज़न होता है। तो इस है कि गैस जो है वो द्रव्य की अपेक्षा कम प्रसारित होती है। ठीक है, क्या रीज़न हो जाएगा, ये गैस। ठीक है, तो गैस द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गैस जो है वो द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है, इसीलिए द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो है वो अधिक संवेदी होती है। एक ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम उष्मा का सूचालक कौन सा इनमें से। ठीक है, सर्वोत्तम उष्मा का सूचालक बताना है, तो राइट आंसर पारद का होता है। यानी बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। अगर आप राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पटवारी की, ग्राम सेवक की, टीचर की, जूनियर अकाउंटेंट की, RS की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनकेडी प्लस पर आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से टोटल 25 एजुकेटर हैं, जिसमें डेली 10 से 12 घंटे लाइव क्लासेस होते हैं। पूरा कोर्स करवाया जाता है। आपको PDF भी मिलती है, क्विज की तरह प्रैक्टिस करवाई जाती है, मॉडल पेपर भी होते हैं वहाँ पर। राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट कल्चर की मेरी भी क्लास रही है। 2 कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक है 5000 MCQs का, यहाँ राजस्थान जीके के 5000 MCQs की सीरीज़ है।
और राजस्थान पुलिस के पार्ट बी के लिए 2000 MCQs की सीरीज़ है। यानी ये सीरीज़ जो है वो रहेगी लाइव टेस्ट के तौर पर रहेगी। लाइव टेस्ट होगा, PDF भी मिलेगी और एक एक क्वेश्चन के साथ उनकी डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े फैक्ट। यानी 5000 की क्वेश्चन की सीरीज़ आपका 20,000 क्वेश्चन हो जाएगी, 2000 की सीरीज़ आपका 5000 क्वेश्चन के तौर पर पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए। और जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है रेफरल कोड, वहाँ पर नाम दे देना प्रहलाद सारणी के नाम से और अप्लाई कर देना, जिससे कि 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी इसके जुड़ी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है मैंने, तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में कुछ भी। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं, तो पोस्कल नियम पर आधारित होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है। बस में ड्राइवर के पास में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे की चमक का ये होता है कि प्रकाश का आंतरिक अपवर्तन होता है, इसी वजह से, यानी बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो प्रिज्म का यूज करते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या देखने को मिलता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टी छाप देखने को मिलती है, यानी बी है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का रीज़न क्या होता है। तालाब जो होता है कम गहरा दिखाई देता है, कम गहरा क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है। परावर्तन की वजह से कम गहरा दिखाई देता है, बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किससे नापा था। प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले किसके द्वारा नापा गया था, तो रोमर ने सबसे पहले नापा था, बी आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में भी आया है, पटवारी में भी आया है। तो फाउंटेन पेन जो होता है ये केशिका क्रिया के नियम पर काम करता है। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। कितने आपने सही किए कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। PDF लेनी है तो टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, या फिर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारणी के नाम से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ एक ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि सभी में एक ही तरह की PDF मिलती है, तो सारे ज्वाइन मत कीजिएगा। ज़्यादा इसलिए थे कि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एक में आ नहीं पाते, इसलिए ज़्यादा ग्रुप बनाए थे मैंने। और डेली क्लासेज होती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और टाइमिंग याद रखिए कि डेली जितने भी लाइव क्लासेज हमारी होती है राजस्थान जीके की कंप्लीट हम तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस की और पटवारी की। और प्लस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो करना मत भूलना, क्योंकि इतनी कम फीस में, नॉर्मल सी फीस में आपको हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और साथ में 7000 MCQs की टेस्ट सीरीज़, लाइव टेस्ट सीरीज़ रहेगी, उसकी PDF भी आपको साथ मिलेगी। ओके गाइज, थैंक यू।